पीछे प्रेरक के रूप में मैं सदैव संचालित करने वाला इष्ट ही हूँ। कर्ता द्वारा जो पार लगता है मेरी देन है। यज्ञ मैं हूँ, यज्ञ आराधना की विधि विशेष है। पूर्ति काल में यज्ञ किसका? पूर्ति काल में यज्ञ जिसे हो, मन को श्वास से अंतर काल में निरोध करना मेरी देन है। इस निरोध क्रिया में तीव्रता लाने वाली वस्तु आज्य हवि भी मैं हूँ। मेरे ही प्रकाश में मन की सभी प्रवृत्तियां विलीन होती है। हवन अर्थात समर्पण भी मैं ही हूँ। श्री कृष्ण बार बार मैं हूँ कह रहे हैं। इसका आशय मात्र इतना ही है कि मैं ही प्रेरक के रूप में आत्मा से अभिन्न होकर खड़ा हो जाए, भजन करे, शरीर को तपा डाले। लेकिन जब तक जिस परमात्मा की हमें चाह है, वह जिस तरह हम पर खड़े हैं, उस स्तर पर उतरकर आत्मा से अभिन्न होकर जागृत नहीं हो जाता, तब तक सही मात्रा में भजन का स्वरूप समझ में नहीं आता। इसलिए महाराज जी कहते थे, मेरे स्वरूप को पकड़ो, मैं सब दूंगा। श्री कृष्ण कहते हैं, सब मुझसे होता है। पितामहस्य जगतो माता दाता पितामह वेद्यं पवित्रो मंकार विश्वासं यजुरेव च। अर्जुन, मैं ही संपूर्ण जगत का दाता अर्थात धारण करने वाला पिता अर्थात पालन करने वाला माता अर्थात उत्पन्न करने वाला पितामह अर्थात मूल उद्गम हूँ, जिसमें सभी प्रवेश पाते हैं। और जानने योग्य पवित्र ओंकार अर्थात अहं आकार इति ओंकार, वह परमात्मा मेरे स्वरूप में है। सोहम तत्वमसि इत्यादि एक दूसरे के पर्याय है। ऐसा जानने योग्य स्वरूप मैं ही हूँ। अर्थात इसका मतलब है अर्थात संपूर्ण प्रार्थना। शाम अर्थात समस्त दिलाने वाला प्रक्रिया। यजु जिसको यजन की विधि विशेष भी नहीं हो। योग अनुष्ठान के उक्त तीनों आवश्यक अंग मुझसे होते हैं। प्रभाव प्रलय स्थानम गति अर्थात प्राप्त होने योग्य परम गति। भरता यानी भरण पोषण करने वाला, सबका स्वामी। साक्षी अर्थात दृष्टा रूप में स्थित सबको, और प्रलय अर्थात शुभाशुभ संस्कारों का विलय तथा अविनाशी कारण में ही हूँ। अर्थात अंत में जिसमें प्रवेश मिलता है वे सारी विभूतियां मैं हूँ। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि गति का मतलब कि जिसको हम प्राप्त होने योग्य परम गति करते हैं उसे गति कहते हैं। भरता मतलब जिसका हम भरण पोषण करते हैं उसको भरता बोलते हैं। और साक्षी अर्थात दृष्टा रूप में स्थित सबको जानने वाला, सबका वास स्थान, शरण लेने योग्य, अकारण प्रेमी मित्र, उत्पत्ति और प्रलय अर्थात शुभाशुभ संस्कारों का विलय तथा अविनाशी कारण मैं ही हूँ। अर्थात अंत में जिसमें प्रवेश मिलता है वे सभी विभूतियां मैं हूँ। ऐसा श्री कृष्ण जी कह रहे हैं। तपामय अहम अमृतम च अमृतस्व सदसच्चाहमर्जुन। मैं सूर्य रूप से तपता हूँ, वर्षा को आकर्षित करता हूँ और उसे बरसाता हूँ। मृत्यु से परे अमृत तत्व तथा मृत्यु सत और असत सब कुछ मैं ही हूँ। अर्थात जो परम प्रकाश प्रदान करता है वह सूर्य मैं ही हूँ। कभी कभी भजने वाले मुझे असत भी मान बैठते हैं, वे मृत्यु को प्राप्त होते हैं। आगे कहते हैं, त्रविद्यामासो मता पूत पापा यज्ञनिष्ठा सुगति प्रार्थयन्ति ते पूर्णमा साध्यं सुरेन्द्रलोक नश्यन्ति दिव्यमेधि देवभोगानि। आराधना विद्या के तीनों अंग ऋत, साम और यजु अर्थात प्रार्थना, समस्त की प्रक्रिया को यजन का आचरण करने वाले, शोध
अर्थात चंद्रमा के सूर्य प्रकाश को पाने वाले पाप से मुक्त होकर प्रवृत्त हुए पुरुष उसी यज्ञ की निर्धारित प्रक्रिया द्वारा मुझे इष्ट रूप में पूर्ण कर स्वर्ग के लिए प्रार्थना करते हैं। यही असत की कामना है। इससे वे मृत्यु को प्राप्त होते हैं, उनका पुनर्जन्म होता है। जैसा पिछले श्लोक में योगेश्वर ने बताया, वे पूजते मुझे ही है, उसी निर्धारित विधि से पूजते हैं, किंतु बदले में स्वर्ग की याचना करते हैं। वो पुरुष अपने पुण्य के फलस्वरूप इंद्र लोक को प्राप्त होकर स्वर्ग में देवताओं के दिव्य भोग भोगते हैं, अर्थात वह भोग भी मैं ही देता हूँ। स्वर्गलोकम विशालम क्षीणे पूरे वृक्षलोकम विशन्ति त्रयी धर्म मनुप्रसम्पन्ना गतागतं कामदामालवन्ति। वे उस विशाल स्वर्ग को भोग कर पूर्ण क्षीण होने पर मृत्युलोक अर्थात जन्म मृत्यु को प्राप्त होते हैं। इस प्रकार त्रयी धर्मम प्रार्थना समत्व एवं यत्न की तीनों विधियों से एक ही यज्ञ का अनुष्ठान करने वाले मेरी शरण हुए भी कामना वाले पुरुष बारंबार जाने आने को अर्थात